नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। ट्रम्प बोले 5 साल के अंत तक बंद करेगा रूस से तेल खरीदना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि बाद अब रूस से तेल की खरीद धीरे धीरे कम कर रहा है और साल के आखिर तक इसे लगभग खत्म कर देगा। ट्रम्प ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस बात का भरोसा दिया है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रम्प ने कहा कि तेल खरीदना तुरंत रोकना संभव नहीं है, लेकिन भारत इसे साल के अंत तक जीरो कर देगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कल ही उनकी पीएम मोदी से बात हुई है और यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये करीब 40% तेल की खरीद है। बीते एक हफ्ते से ये 5वीं बार है जब ट्रम्प ने रूस से तेल खरीद का मुद्दा उठाया है। जल्द हो सकती है बात अमेरिका ट्रेड डील, घटेगा टैरिफ, बढ़ेगा व्यापार का रास्ता। भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही बड़ी ट्रेड डील होने की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर लगने वाले 50% टैरिफ घटाकर 15% किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार इस डील में ऊर्जा और कृषि सेक्टर सबसे अहम रहेंगे, जिन्हें भारत कुछ रियायत देने पर विचार कर रहा है। अमेरिकी पक्ष का कहना है कि भारत धीरे धीरे रूसी कच्चे तेल की खरीद कम कर सकता है और अमेरिका से नॉन जीएम मक्का और सोया मील के लिए बाजार खोल सकता है। आसियान समिट में नहीं होगी मोदी ट्रम्प की मुलाकात, मलेशिया दौरा भी टला। आसियान समिट में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मुलाकात नहीं होगी। पीएम मोदी का मलेशिया दौरा भी टल गया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि आज उनकी पीएम मोदी से फोन पर बात हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने भारत मलेशिया संबंधों को मजबूत करने और आसियान समिट पर चर्चा की। मोदी ने बताया कि इस बार समिट में ऑनलाइन शामिल होंगे। पीएम मोदी के जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत की तरफ से जाएंगे। क्योंकि सास भी कभी बहू 2 में बिल गेट्स की एंट्री, बोले जय श्री कृष्णा। टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू 2 को टीआरपी में टॉप पर लाने के लिए मेकर्स लगातार नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हाल ही में साक्षी तंवर ने शो में क्रॉसओवर एंट्री की थी और माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स शो में नजर आने वाले हैं। नए प्रोमो में बिल गेट्स स्मृति ईरानी की किरदार तुलसी से वीडियो कॉल पर बात करते दिख रहे हैं। बातचीत की शुरुआत बिल गेट्स जय श्री कृष्णा कह के करते हैं, जिस पर तुलसी जवाब देती है, ये जानकर अच्छा लगे कि आप अमेरिका से सीधा मेरे परिवार से जुड़ रहे हैं। हम सब आपका इंतजार कर रहे थे। इस पर गेट्स मुस्कुराते हुए कहते हैं कि थैंक यू तुलसी जी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से जीती वनडे सीरीज। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर वनडे सीरीज अपने नाम कर ली है। एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे में कंगारू टीम ने 2 विकेट से जीत दर्ज की और सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 264 रन बनाए, जिसमें रोहित शर्मा ने 73, श्रेयस अय्यर ने 61 रन की पारी खेली। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह, वॉशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा ने 2-2 विकेट लिए। तीसरा वनडे 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा। बिहार चुनाव महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को बनाया सीएम चेहरा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान करते हुए कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री होंगे, साथ ही पिछड़े वर्ग से और भी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। गहलोत ने कहा कि हमारा नेता तेजस्वी यादव है, अब एनडीए बताएगी उनका सीएम फेस कौन है। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा बेहद खराब, कई इलाके रेड जोन में पहुंचे। दिवाली के बाद दिल्ली की एयर क्वालिटी तेजी से बिगड़ गई है। गुरुवार सुबह 6 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 353 दर्ज किया गया, जबकि कई इलाकों में ये 400 से ऊपर पहुंच गया है। अक्षरधाम के पास विजिबिलिटी बेहद कम रही और स्मॉग छाया रहा। हेल्थ एक्सपर्ट ने लोगों को सलाह दी है, जब तक हवा में सुधार न हो बाहर की गतिविधियां सीमित रखें। 8 महानगरों में दिल्ली की हवा सबसे प्रदूषित रही। नैनीताल में 2 पिकअप में मिला संदिग्ध मांस। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के काला ढूंगे इलाके में गुरुवार सुबह हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने 2 पिकअप पकड़ी, जो अज्ञात जानवरों के मांस से भरी हुई थी। संगठन ने आरोप लगाया कि पुलिस और वन विभाग के कुछ कर्मचारियों ने पैसे लेकर इन वाहनों को जाने दिया। हिंदूवादी नेता मदन जोशी ने बताया कि उनके पास इस लेन देन की स्क्रीनशॉट है और पकड़े गए एक युवक ने भी पुलिस को पैसे देने की बात कबूल की है। संगठन ने मांग की है इस मामले की निष्पक्ष जाँच की जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। अब बैंक खाते में जोड़ सकेंगे 4 नॉमिनी। 1 नवंबर 2025 से लागू होगा नया नियम। बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। अब एक की जगह खाते में 4 नॉमिनी जोड़े जा सकेंगे। ग्राहक ये भी तय कर पाएंगे कि चारों में से किसे कितना हिस्सा मिलेगा और किसे प्राथमिकता दी जाएगी। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये बदलाव बैंकिंग क्लेम और उत्तराधिकारी प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाएगा। नया नियम 1 नवंबर 2025 से लागू होगा, जबकि नॉमिनेशन जोड़ने, बदलने या रद्द करने की प्रक्रिया से जुड़ी गाइडलाइन जल्द जारी की जाएंगी। कर्नाटक वोट चोरी केस में बड़ा खुलासा। कर्नाटक की आनंद विधानसभा सीट पर वोट चोरी के आरोपों में बड़ा खुलासा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी जांच में सामने आया कि एक डेटा सेंटर ऑपरेटर को हर फर्जी वोटर का नाम हटाने के लिए 80 रुपए दिए गए थे। दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच 6018 वोटरों के नाम हटाने के आवेदन आए, जिनमें सिर्फ 24 ही सही पाए गए, यानी लगभग 4.8 लाख फर्जी भुगतान हुआ। एसआईटी ने कलबुर्गी स्थित डेटा सेंटर की पहचान की है, जहां से ये एप्लीकेशन भेजे गए थे। इससे पहले राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए थे और प्रभावित वोटरों को सामने भी लाया था। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही रोज बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। एशिया कप ट्रॉफी विवाद, पीसीबी चीफ